हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे। इंडिया से बहुत दूर कोलंबिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बट सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि कोलंबिया है कहाँ। तो कोलंबिया जस्ट अमेरिका के नीचे, ब्राजील के पास में, साउथ अमेरिका में स्थित एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन कंट्री है, जहाँ पे बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट्स जो अमीर क्लास के होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो घूमने जाते हैं। अब इस समय कुछ लोग इंडिया की तरफ से कोलंबिया गए हैं, ऑब्वियसली घूमने के लिए नहीं गए हैं, रैदर पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए गए हैं। और इस पर्टिकुलर डेलीगेशन को जो हेड कर रहे हैं, उन सभी के बारे में तो आपको जानते हुए होंगे। वन ऑफ द वेरी वेरी मच इंटेलेक्चुअल पर्सन मिस्टर शशि थरूर, जो इस पूरे डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, जहां पर वो कोलंबिया, ब्राजील और यूनाइटेड स्टेट्स जाकर पाकिस्तान किस तरीके से टेररिज्म को एक्सपोज करता है, इसको शशि थरूर एक्सपोज करने जा रहे हैं। अब शशि थरूर यहां पर जैसे ही कोलंबिया पहुंचे, तो उन्होंने सीधे तौर पर अपने डिसअपॉइंटमेंट को जाहिर कर दिया। बिकॉज कोलंबियन गवर्नमेंट ने बेसिकली किया क्या था, उन्होंने पाकिस्तान के प्रति अपना एक हार्ट फेल्ट कॉन्डोलेसेंस ऑफर किया था। मतलब एक शोक व्यक्त किया था कोलंबिया की सरकार ने पाकिस्तान के प्रति। बिकॉज उनका कहना था कि इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर में जो स्ट्राइक किए गए थे पाकिस्तान के अंदर, उससे बहुत सारे बेकसूर लोगों की मौत हुई है। तो ये कोलंबिया के गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस था, जिसमें कंप्लीटली एक प्रो पाकिस्तान स्टैंड देखा गया था। बिकॉज इस तरीके का कोई भी हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंस कोलंबिया ने पहलगाम अटैक के बाद जाहिर नहीं किया था। तो ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग खबर थी, और इसीलिए शशि थरूर ने क्लियरली इस रेड लाइन को यहां पे ड्रॉ करते हुए कोलंबिया के गवर्नमेंट को कहा। और जैसे ही कोलंबिया पहुंचे शशि थरूर, उसके बाद एक अनस्टॉपेबल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जहां पे शशि थरूर ने उन सारे प्रूफ्स को शो किए कोलंबिया के सरकार प्रेस के सामने, कि कैसे पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, प्रमोट करता है, और नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू इंडिया को, नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा हर्ट करने का प्रयास करता है। और इस पर्टिकुलर शशि थरूर के डिप्लोमेटिक स्किल के बाद और इंडिया के प्रेजेंस के बाद कोलंबिया की सरकार ने अपने स्टेटमेंट को ही विथड्रॉ कर दिया फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विन है भारत सरकार की तरफ से, कि कोलंबिया जो इस तरीके का प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट जारी किया था, उसको इसने अब कंप्लीटली बैक ट्रैक कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, दैट व्हाई दिस इज अ वेरी 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 मेजर डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया, और कैसे आज भारत जिस तरीके से एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर रहा है, इसकी वजह से हम केवल नैरेटिव जो पाकिस्तान बिल्ड करना चाह रहा है, उसको हम एक्सपोज भी कर रहे हैं और अपने नेशनल इंटरेस्ट को काफी अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन सवाल आता है कि आर वी डूइंग मच? क्या हम बहुत अच्छे से ये कर पा रहे हैं? बिकॉज इंडिया का इस समय जो फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन डिप्लोमेसी को लेके जो हमारा बजट है, वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू चाइना। और आज जिस तरीके से दुनिया में क्योस है, एनार्की है, क्या इंडिया को इसी तरीके से अपने डिप्लोमेसी को और प्रोएक्टिव मोड पे खेलना पड़ेगा, ना कि रिएक्टिव की अटैक हो जाए उसके बाद मैं इस तरीके के डेलीगेशंस भेजूं? क्यों ना मैं इस तरीके के डेलीगेशंस को राउंड द ईयर इस तरीके से काम पे लगाते हैं कि दुनिया में उन तमाम चैलेंजेस के प्रति भारत का स्टैंड और भारत एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करे। तो इन तमाम चीजों को बारे में आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, कि अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर मिलेगा। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हुआ क्या है कि कोलंबिया ने ऑफिशियली अब अपना स्टेटमेंट को विड्रॉ किया है, जिसमें कोलंबिया की सरकार ने एक कॉन्डोलेंस जाहिर किया था पाकिस्तान के प्रति, कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत के द्वारा कंडक्ट किया गया था, उसमें काफी सारे बेकसूर लोग जो हैं पाकिस्तान के, वो मारे गए थे। और इसी की वजह से शशि थरूर ने क्लियरली अपने डिसअपॉइंटमेंट को जारी किया, और ऐसे बहुत सारे प्रूफ भी शशि थरूर ने शो किए, जहां पे ये क्लियरली पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो
टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। और इसी के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, कोलंबिया के जो वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट विद द एक्सप्लेनेशन दैट वी हैव रिसीव्ड टुडे and the detailed information that we now have regarding the real situation, we can continue to dialogue. The misunderstanding has been resolved। कि जिस तरीके का एक्सप्लेनेशन भारत सरकार और भारत के डेलीगेट्स की तरफ से आया है, हमें बिल्कुल भरोसा है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इसमें कोई ना कोई तथ्य तो होगा। इसलिए हम अपने पुराने स्टेटमेंट से बैकट्रैप करते हैं और हम किसी कंक्लूजन पे ना पहुंच के एक भारत सरकार के साथ एक पॉजिटिव डायलॉग रखेंगे, जिसकी वजह से जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको हम रिजॉल्व कर सके। सो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट यहाँ पे कोलंबिया के वाइस फॉरेन मिनिस्टर से तरफ से आते आ रहा है। ये एक बहुत मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, बिकॉज आप समझ सकते हैं टाइमिंग बहुत स्पेशल है, बिकॉज कोलंबिया के बाद जस्ट ब्राजील जाने जा रहे हैं शशि थरूर की टीम, और ब्राजील अगेन एक इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और ब्राजील ने भी अभी तक पाकिस्तान को लेकर कोई बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं दिया है जो भारत के सपोर्ट में लगे। इसलिए अब अगला डिप्लोमेटिक स्किल वहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर विक्ट्री के साथ एक और विक्ट्री आपको फ्रेंड्स पता है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, जहां पे डीएमके के एमपी कनिमोजी एक और पार्टी डेलीगेशन को इस समय ग्रीस में ले गई, और ग्रीस ने तो सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है। ग्रीस ने कहा है कि हम मिलके अब भारत सरकार के साथ पाकिस्तान के इस टेररिज्म को एक्सपोज करेंगे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे, और साथ ही साथ ग्रीस ने एंडोर्स किया है कि भारत जो टर्की जैसे कंट्री को बॉयकॉट कर रहा है ये जरूरी भी है। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया से भी एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही थी कि सऊदी अरेबिया भी भारत सरकार के साथ खड़े होते नजर आ रहा है। तो कुछ कंट्रीज को हम प्यार से मना रहे हैं या कुछ कंट्रीज को अपने मार्केट का बार्गेन दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सऊदी अरेबिया जो एक अगेन इस्लामिक कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, और इस समय जब टर्की, अजरबैजान जैसे तमाम, या बांग्लादेश, ये तमाम इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं, तो भारत के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि सऊदी या मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ी कंट्री है उसके साथ किसी तरीके का कन्वर्जेंसेस बनाया जा सके इस पर्टिकुलर इशू में। और इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को भेजा गया इस पर्टिकुलर डेलीगेशन को लीड करके कि वहां पे जाकर आप पाकिस्तान के टेररिज्म को एक्सपोज करें। और साथ ही साथ भारत ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चाल खेल दिया। देख सकते हैं फ्रेंड्स, जस्ट 30 मई को, 29 मई को ये लोग पहुंचे थे, और 30 मई को भारत सरकार ने कहा कि सऊदी का जो वेल्थ फंड है वो भारत में अगर इन्वेस्ट करेगा तो उसको बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिलेंगे। तो काफी समय से सऊदी अरेबिया की जो सॉवरेन वेल्थ फंड है वो इस तरीके का परमिशन चाह रही थी। तो भारत यहां पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, साम दाम दंड भेद, जिस तरीके से भी हो सके पाकिस्तान के उन सारी चीजों को एक्सपोज कर रहा है, और अपने फुल माइट के साथ अब पाकिस्तान को आइसोलेट करने का प्रयास भारत कर रहा है। अब कोलंबिया के बाद ऑब्वियसली फ्रेंड्स शशि थरूर की डेलीगेशन ब्राजील जाएगी, लेकिन सबसे खास बात होगा कि क्या शशि थरूर अपने डिप्लोमेसी और अपने इंटेलेक्ट को यूज करके यूनाइटेड स्टेट्स में जिस तरीके का एक कैंपेन है, नैरेटिव है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक बैलेंस्ड अप्रोच ले रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स का एक भी स्टेटमेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं आया है। इनफैक्ट आईएमएफ के फंडिंग भी यूनाइटेड स्टेट्स की ही वोटिंग से आया है। सो क्या शशि थरूर यूनाइटेड स्टेट्स के मेजर बैटल ग्राउंड में भी किसी तरीके का चमत्कार कर सकते हैं? लेकिन सवाल आता है फ्रेंड्स कि आर वी डूइंग मच? ये तो भारत सरकार अभी काफी एग्रेसिव खेल रही है, दुनिया के तमाम कोने में हमारे डिप्लोमेट्स जा रहे हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रहे हैं, बट क्या ये एक रिएक्टिव स्टैंड है कि पहलगाम हुआ उसके बाद आपने किया? क्यों नहीं हम राउंड द टाइम इस तरीके से कर सकते हैं? क्यों नहीं हम अपने डिप्लोमेसी को और साउंड प्रूफ बना सकते हैं? बिकॉज आज हमारे पास भारत के वन ऑफ द मोस्ट कैलिबर फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, लेकिन एस जयशंकर जी से अकेले क्या होगा? पूरी टीम चाहिए, और टीम के लिए खर्च चाहिए। देख सकते हैं भारत सरकार ऑलरेडी, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, एमईए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बजट है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। आप देख सकते हैं ये रिकॉर्ड नंबर पे बजट है, और इसीलिए आज भारत का जो ग्लोबल स्टैच्यूर है वो चाहे G20 का समिट हो या जिस तरीके से आज हम लोग कर रहे हैं, ये इनफैक्ट बढ़ा है। और आप देख सकते हैं लास्ट ईयर जो हमारा बजट भी रहा है वो रिकॉर्ड बजट रहा है, 18,050 करोड़ का हमने स्पेंडिंग दिया है एमईए में। बट आर वी डूइंग मच? क्या हम कर रहे हैं? बहुत कुछ नहीं। चाइना का बजट देख सकते हैं फ्रेंड्स, फॉरेन पॉलिसी में लगभग $9 बिलियन का है, और आज चाइना बहुत ही एग्रेसिव खेल रहा है। बिकॉज आज सबको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो आज तक हमेशा से एक वर्ल्ड ऑर्डर का लीडर रहा है, आज यूनाइटेड स्टेट एक आइसोलेशनिस्ट अप्रोच ले रहा है, वो अंदर जा रहा है, वो ग्लोबल पॉलिटिक्स से हट रहा है, मतलब वो कुछ नया नहीं कर पा रहा है। अब इससे ऑब्वियसली वैक्यूम क्रिएट होगा। अब वैक्यूम में चाइना चाह रहा है कि वो अपने वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करे, वो चाहे ग्लोबल साउथ में अपने टाइज को बढ़ाना या चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ाना। लेकिन फ्रेंड सवाल आता है कि चाइना के भी ऊपर भी जो एक तरीके का ट्रस्ट है वो काफी कम है। तो क्या इंडिया को केवल पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए इस तरीके का एग्रेसिव डिप्लोमेसी करना चाहिए, या हमें इस पर्टिकुलर यूएस के
क्राइसिस, चाइना का एग्रेशन, इनके अगेंस्ट भी एक तरीके का नया पोल एस्टैब्लिश करने का प्रयास करना चाहिए। एंड दैट वी कैन डू दैट, बिकॉज आज पैसे और केवल मिलिट्री से सब कुछ नहीं होता है, आज नेगोशिएशन पे होता है। आज आप किस तरीके से इस पूरे इनस्टेबिलिटी में आप स्टेबिलिटी ला सकते हो, इसके लिए भारत सरकार को केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि एक नया पोल, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि अभी वो मौका है, बिकॉज यूएस आइसोलेशनिस्ट अप्रोच ले चुका है, चाइना ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है। सो देयर इज ओनली वन कंट्री विच कैन बी a hope for many other developing countries and also for the developed country, that is India. So friends, इसी तरीके से इंडिया को अपने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव को कंटिन्यू करना चाहिए in order to win the battle of great power politics. So friends, आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। See you again some another video. Till then, goodbye and take care.